श्रीरामः शरणं मम, श्रीरामभद्रः शरणं मम, श्रीरामचंद्रः शरणं मम। क्रिया साधकों, अब हम क्रिया योग से संबद्ध प्राणायाम पर विवेचना प्रस्तुत करते हैं। क्रिया योग का प्राणायाम अतीव दुर्लभ है, अतीव गोपनीय है। बड़भागी हैं वे जिन्हें यह उपलब्ध हो जाता है। कृत कृत्य हैं वे जिन्हें यह सिद्ध हो जाता है। और वंदनीय हैं वे जिनका प्राण सुस्थिर हो जाता है, जिनका प्राण शिखर में विलीन हो जाता है। साधकों, अवधान दान पूर्वक धैर्य के साथ प्राणायाम विषयक प्रस्तुत वार्ता का संश्रवण करें और उसे हृदय में धारण करें और तदनुरूप उसका अभ्यास भी करें। ऐसा न होने पर बहुधा यह होता है कि कुछ लोग क्रिया करते करते, क्रिया शब्द को रटते रटते संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देते हैं और उन्हें उसका जो चरम फल है अधिगत नहीं हो पाता, प्राप्त नहीं हो पाता। परिणामतः क्रिया से वे निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और परांगमुखीन हो जाते हैं। अतः ध्यान से सुने और समझने का प्रयास भी करें। प्राणायाम क्या है? मूल देशात् कूटस्थ, कूटस्थाच्च परां स्थिति प्रापयेत् साधकं योऽसौ प्राणायामो निगद्यते। अर्थात शरीर के नाड़ी जालों में परिव्याप्त, नाड़ी जालों में विकीर्ण, नाड़ी जालों में स्पंदायमान जो वात समूह हैं, उन्हें यत्नपूर्वक मूल केंद्र में संव्यूहन करें, उन्हें संगठित करें। एकत्रित करके उन वात समूहों को
ऊर्ध्व दिशा में संप्रेषित करें, ऊर्ध्व दिशा में गति प्रदान करें। अब जिज्ञासा होती है, मूल केंद्र में संव्यूहन करके उनको किस दिशा में ऊर्ध्वागति प्रदान करें? तो श्रवण करें। शरीर के विपरीत दिशा में एक वंशदंड है, उसी का नाम मेरुदंड है। उसी के मध्य में एक अति सुंदर, आनंदवर्धक और प्रभापूर्ण नाल है, उसी का नाम वंशनाल है। यही सरणी है, उत्तम पथ है और गुप्त है। यह मंगलमय पथ है। इसी के माध्यम से बात समूहों को प्राण रूप में परिणत करके ऊर्ध्व दिशा में संप्रेषित करना योग्य है। मंजुलमति साधकों, सावधान होकर श्रवण करें। अति रहस्य की एक बात बताने जा रहा हूं। सुषुम्ना पथ में वात समूह का यातायात नहीं होता। यदि ऐसा होता तो उसे वातायाम कहते, प्राणायाम नहीं कहते। क्योंकि वंशनाल में प्राण का प्रयाण होता है, वही शिखर में समारूढ़ होता है, वात नहीं। वात तो स्थूल पदार्थ है, वह भला शिखर में समारूढ़ कैसे हो सकता है? अतः इस क्रिया का नाम प्राणायाम है, वातायाम नहीं। तो यह विषय आपको अवगत कराता हूँ कि प्राण पदार्थ यहाँ पर क्या है। वात मानो दुग्ध है और प्राण दुग्धसार नवनीत है। जैसे गोदुग्ध को तपा करके उसमें जामन डालकर उसे दधि निष्पन्न करते हैं, ततः उस दधि का मंथन किया जाता है। मंथन करने पर नवनीत की समुपलब्धि होती है। ठीक इसी प्रकार से क्रिया योग की पद्धति द्वारा वात में आलोडन विलोडन रूप क्रिया करके वात को परिचालित किया जाता है। वात का परिचालन करने से उसमें विद्यमान जो सारांश है, सूक्ष्म चिन्मय अंश है, उसे उद्धृत कर लिया जाता है। तब उस सूक्ष्म सारांश को प्राण कहा जाता है। यही प्राण कूटस्थ में प्रविष्ट होता है। वात रूप स्थूल वायु का प्रवेश कूटस्थ में नहीं होता। वह जो सूक्ष्म शक्ति स्वरूप प्राण है न, वही शिखर पर समारूढ़ होता है। इसी प्राण को शिखर पर समारूढ़ करने की उत्कृष्ट पद्धति को ही क्रिया योग का प्राणायाम कहते हैं। अभी तक जो वर्णन किया उसी को गुम्फित करके पुनः कहा जा रहा है। अपने शरीर के नाड़ी जालों में प्रवाहित होने वाली वात धाराओं को, वायु समूहों को मूल देश में एकत्रित करे।
एकत्रित करके उन्हें परिचालित करे, परिचालित करके सूक्ष्म प्राण रूप में परिणत करे, प्राण रूप में परिणत सारांश को वंशनाल के पथ से शिखर पर समारूढ़ करे। तो इसी प्रकार उस परिणत प्राण को वंशनाल के पथ से शिखर पर समारूढ़ करने की प्रोन्नत पद्धति को क्रिया योग का प्राणायाम कहा जाता है। आपकी सुविधा के लिए अब इन्हीं विषयों का पुनः विस्तार होगा। मूलदेशात्तुवातानां शिखरस्थान प्रापण प्राणायामं प्रभाषन्ते प्राणायाम परायणाः प्राणायामं प्रभाषन्ते क्रियायोग विचक्षणाः। निज निज शरीर के अंगुष्ठाग्र से आरंभ करके शिखा पर्यंत शरीर के अंतरदेश में असंख्य नाड़ियों का जाल जैसा फैला हुआ है। उनका प्रतान है, वितान है। इन्हीं नाड़ियों में वात का निरंतर संचार होता रहता है। इन नाड़ी जालों में वात का निरंतर प्रयाण करने के कारण, क्या करने के कारण? प्रयाण करने के कारण वात का नाम प्राण है। लोक में उस वात को प्राण कह देते हैं। अब ध्यान दीजिए, प्राण विद्या में मैं जिस प्राण की चर्चा करता हूं न, वह इस प्राण से भिन्न है। वेदों में इसका एक वचन में प्रयोग होता है, वह चिन्मय है। और यहाँ जो नाड़ी जालों में व्याप्त प्राण है, वह वायु रूप है, स्थूल प्राण है, स्थूल है। इसका सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि नाड़ियां असंख्य हैं। कुछ नाड़ियां हैं नेत्रों की ओर प्रयाण करती हैं, कुछ नाड़ियां हैं कर्ण देशों में प्रस्थान करती हैं, कुछ गले में हैं, कुछ नाड़ियां हाथों में हैं, कुछ नाड़ियां उदर में हैं। इनका समूह है, संघात है। नाड़ियों के अनेक संघात हैं। कुछ नाड़ियों का संघात पाँव में है, कुछ का पृष्ठ देश में है। इसी प्रकार से नाड़ियां अनंत हैं, इनकी संख्या असंख्य है और इनके अनंत समूह हैं। अतः नाड़ी भेद से वायु की क्रिया में तो अवश्य भेद होगा। तो अनंत नाड़ी होने से, असंख्येय नाड़ी होने से उनमें बहने वाली वात धारा भी तो नाना प्रकार की होगी ना। तो ये वातों का भेद बहुत हो जाता है। क्रिया भेद से प्रवाह में भेद होता है, स्पंदन में भेद होता है। इसी कारण वात असंख्येय हो जाते हैं, इनका असंख्येय गण हो जाता है। इन असंख्यात वात समूह को ही शरीर में व्याप्त प्राण समूह कहते हैं। वो वात है, प्राण नहीं है। प्रयाण किया इन्होंने नाड़ी जालों में तो प्राण कह दिया जाता है। इन्हें मूल देश में संगठित करने को कहा गया, वह भी जाने।
मेरु के अधोदेश के समीप तृतीय आधार है। इसी को मूलाधार कहते हैं। साधकों ध्यान रहे, मूलाधार तो भिन्न है और आधार कमल भिन्न है। मूलाधार और आधार कमल में भेद अधिक लोगों को पता ही नहीं है। इसी प्रकार से प्राण में भेद जानना चाहिए। प्राण एक वचन में प्रयोग करने से उसका अर्थ भिन्न है। वह चिन्मय प्राण है। और प्राणाः इस प्रकार प्रयोग करने से उसका अर्थ यही नाड़ियों में बहने वाला वायु विशेष है। यह जो प्राणाः इति बहुवचनांत पद है, इसका अर्थ आगे चल करके विस्तार से कहेंगे। प्राण के अनेक अर्थ हो जाते हैं। तो अब आइए संगठित वात समूह के संप्रेषण को जाने। वंश का अर्थ है मेरुदंड। तदंतरवर्ती प्रधान नाड़ी को वंशनाल कहते हैं। यह पथ है उत्तम पथ, प्रकृष्ट सरणी। इसी पथ से वात धारा को प्रेषित करना है, चढ़ाना है। कहाँ ले जाना है तो इसका भी निर्देश किया जाता है। शिखर पर समारूढ़ करें। इस अंश का क्या अभिप्राय है, यह भली भांति जानिए। मानवीय शरीर में जो मस्तिष्क है, उसके अंतर्देश में एक स्थान है जहाँ आत्मा का प्रकाश अभिव्यक्त होता है। उसी स्थान को मेरु शिखर कहते हैं। एक दूसरा भी शिखर है, वह है आज्ञा दल से ऊर्ध्व, जो कूटस्थ गह्वर है, उसे भी शिखर कहते हैं। यह नाल शिखर है। तो दो शिखर हुए, एक तो मेरु शिखर और एक नाल शिखर। इनमें सर्वप्रथम नाल शिखर में वात को आरूढ़ किया जाता है, ततः मेरु शिखर में समारूढ़ किया जाता है। तो इन उत्तम शिखर प्रदेशों में वात को जो प्राण के रूप में परिणत होता है, सम्यकतया आरूढ़ करने की जो उन्नत कला है, प्रकृष्ट या सर्वोत्कृष्ट विधा है, उसी विधा को, पद्धति को प्राणायाम कहते हैं। अब थोड़ा सा विशेष ध्यान दें। प्राण के विषय में वर्णन हो रहा है। कूटस्थ में जो चेतन तत्व है, उसी की ज्ञानमयी क्रिया को प्राण कहते हैं। उस प्राण की चंचलावस्था का नाम मन है। मन की ही विषयमयी अवस्था का नाम वासना है। वासना को समझें। जब स्त्री पुत्र विभिन्न प्रकार के विषय मन में वस जाते हैं, तो मन के उस अंश को वासना कहते हैं। वासनाओं की तृप्ति के अनुकूल, अर्थात अपनी वासनाओं को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति अनेक प्रकार का कर्म करेगा। तो वे कर्म कोई शुभ होंगे, कोई अशुभ होंगे, कोई मिश्रित होंगे। तो इन्हीं कर्मों का संपादन करने के लिए साधन चाहिए ना।
वो साधन क्या होंगे? कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां। तो उन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से जुड़ने के लिए कोई साधन चाहिए। वह साधन क्या होगा? वही साधन तो नाड़ी जाल है। ये नाड़ियां ही आँखों में, कानों में, हाथों में, पाँव में, शरीर के अंग प्रत्यंगों में, कर्मेंद्रियों में और ज्ञानेंद्रियों में, अंतर इंद्रियों में प्रवेश करती हैं, इन्हीं से जुड़ती हैं। उनसे संबद्ध करणों का नाम इंद्रिय जाल है। नाड़ियों से जो जुड़े हुए इंद्रिय जाल हैं, इन तक मन प्रस्थान करता है। अपनी वासनाओं को संतृप्त करने के लिए, वासनाओं की बुभुक्षा को, वासनाओं की पिपासा को सुदूर करने के लिए, अर्थात विषयों को प्राप्त करने के लिए मन उद्विग्न हो जाता है, आकुल व्याकुल हो जाता है, झंकृत हो जाता है। मन के झंकार से नाड़ियां भी झंकृत हो जाती हैं, स्पंदित हो जाती हैं। ऐसा होने पर मन द्रवीभूत हो जाता है, मन पिघल उठता है और थोड़ा स्थूल रूप धारण करता है और वेग के साथ उन्हीं नस नाड़ियों के अवकाशों में प्रवाहित होने लगता है। मन के इसी वेग भरे प्रवाह का ही तो नाम वात है। आपके शरीर के भीतर का वात, तो यही वात नाड़ियों के मार्ग से, नाक से, आँख से, कान से, मुख से, त्वचा से, कर्मेंद्रियों से, किंबहुना सब इंद्रियों से संयुक्त होता है। तो ये जो बात हैं, इन्हीं बातों को गुरुगम्य रीति से मूल केंद्र में एकत्रित करके उनमें ऐसी क्रिया की जाती है कि उस वात में निहित प्राण तत्व प्रस्फुटित हो जाता है। प्राण ही मन बनता है और मन ही फिर इन रूपों में विस्तार को प्राप्त होता है। मन ही तो शरीर की रचना करता है, मन ही तो संसार का निर्माण करता है। तो देखिए, कूटस्थ चेतन की ही अवस्था प्राण है, प्राण का चंचल रूप मन है, मन का स्पंदन वात है और वात की स्थिति विशेष इंद्रिय गण हैं, अर्थात मन, वात, इंद्रियां, ये सब प्राण की ही अवस्थाएं हैं। तो जो मूल प्राण है वह इन अवस्थाओं को प्राप्त होता है। तो जब यही चंचल वात के रूप में परिणत हो जाता है वही प्राण, तो इसी को कहते हैं जीव भाव। प्राण की चंचलावस्था ही जीवता है, जीव भाव है, और अचलावस्था ही कूटस्थ चेतन तत्व है। तो पुनः जो जीव भाव में आप प्राप्त हुआ है उसको हम लोग प्राणायाम की प्रक्रिया से कूटस्थ चेतन में प्रापण कराते हैं। अब आगे की वार्ता पुनः द्वितीय सत्र में हम करेंगे। तब तक के लिए सबको जय श्री राम। श्री राम शरणम, श्री रामभद्र शरणम, श्री रामचंद्र शरणम। अभी प्राण पर व्याख्यान और होगा, दूसरी बार उपस्थित हों। साधु साधु साधु। गुरुदेव भगवान की जय।